तो यह वीडियो 1 पहला वीडियो 10th का सृष्टि जी का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या। तुमको अच्छा से पता है कि वास्तविक संख्या किससे किससे मिलकर बना है, बताओ। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से मिलकर बना है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर बना है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या हम जानते हैं कि जो कि रूट से बाहर नहीं निकले, मतलब रूट के अंदर अभाज्य संख्या वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये विस्तार क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा ये अपरिमेय संख्या का हम लोग दशमलव प्रसार पढ़े हैं ना। दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बताओ? दशमलव प्रसार है ना, हाँ, पहला होता है शांत है ना, फिर होता है अशांत, और तीसरा क्या होता है अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो बताओ कि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या कैसा होता है? ऐसी अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या होता है बताओ? अशांत होता है, मतलब कि कहीं भी ये रुकता नहीं है। तो इसका दशमलव में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये सब एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है। तो दशमलव में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ? जैसे कि 1 4 3 है ना, पॉइंट कुछ भी दे देंगे। ठीक है, मतलब ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, कुछ भी दे दो यहाँ पे। देखो कभी कभी कुछ भी आ रहा है, इसका कोई रिपीटेशन इसमें नहीं है ना, ये कभी रुकेगा और कुछ भी आता जाता रहेगा लाइफ टाइम पे। ठीक है, तो ये है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या, इसलिए कि √2 का तुम वैल्यू निकालेंगे ना, वो कभी भी रुकेगा नहीं, जो मन से आते रहेगा। ठीक है, मतलब ये सब क्या है? अशांत है। तो दशमलव प्रसार कैसा आता है अपरिमेय संख्या बताओ? अशांत होता है। ठीक है, एक और चीज़ है, एग्जाम्पल और बोल सकते हैं हम कि दशमलव कोई भी संख्या से नीचे 0 दे दी, क्या दे दी? नीचे 0, तो भी एक बार बन जाएगा अपरिमेय। क्या बन जाएगा? ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पाई भी क्या है बताओ? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान कभी भी नहीं रुकता। 3 1 4 देखिए कुछ ना कुछ जिंदगी में आते रहता है। ठीक है, तो पाई का मान हम लेकिन 22 पे 7 रखते हैं ना, ये अप्रोक्स मान है। क्या है यहाँ पे? अप्रोक्स मान। तो ये 22 पे 7 क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या, उसका मान कभी नहीं रुकता। हमेशा पाई एक अपरिमेय संख्या ही बोलना है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या सबसे में आगे यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं इसको p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, तो उसका दुनिया में जितना भी संख्या प्लस माइनस जो भी हो सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 0। बता 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि 0 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0/1 तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। और ऑफकोर्स बाय वाला होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिए 1/2। क्या लिख दिया यहाँ पे? 1/2 तो होगा ही। बाय में कुछ भी, या फिर माइनस में लिख दो -1/2 लिख दो, -1/2 होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक ना, तो माइनस हो प्लस हो बाय हो कुछ भी हो, लेकिन बस रूट से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, अब तुम बताओ क्या √4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि √4 के बाहर 2 निकल जाएगा ना, तो ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और हम जानते बताओ परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कैसा होता है बताओ? शांत होता है या फिर अशांत? अशांत है फिर भी क्या बोलेगा? आवृत्ति होता है। क्या होना चाहिए? आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। एक एग्जांपल बोले, जैसे कि बताओ 2 पॉइंट कुछ देखिए तब ना, शांत के लिए 2.6 रुक गया, इसके बाद कुछ नहीं बढ़ रहा आगे, या फिर 2 3 आगे बढ़ा के फिर भी यहाँ रोक दिए, हम आगे कुछ नहीं लगी। यही तो ये हो गया शांत, मतलब ये दशमलव प्रसार शांत, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या के लिए ये अशांत वाला क्या क्या होगा बताओ? अशांत आवृत्ति होना चाहिए। बताओ क्या करेंगे यहाँ पे? हाँ बताओ एग्जाम्पल। 164 पॉइंट हाँ 28 164.28। हाँ, उसके बाद ये तो रुक गया, आवृत्ति कहाँ है? रुकना 28 रिपीट होता रहेगा जिंदगी भर तब ना, है ना। या फिर 164.2888888 भी रिपीट हो रहा है तभी चलेगा। ठीक है, या फिर और कुछ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी जैसे मान लिया यहाँ पे एक ग्रुप रिपीट हो रहा है, एक ग्रुप क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे है ना, ये पूरा ग्रुप रिपीट होता है, इसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति। क्या बोलेंगे इसको? आवृत्ति। इसको ऐसे भी लिखा है, जैसे इसको लिखे ना यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पता क्या लिखते हैं? 16428 पे पावर रेकरिंग क्या दे दिए? रेकरिंग। बात समझ में आया ना? इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 16428 रिपीट हो रहा है इसमें ना, तो 28 पे हम रेकरिंग दे देंगे। क्या देंगे यहाँ पे? रेकरिंग। तो इसका मतलब ये क्या हो? 28 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे पता? 171.629 पे पूरा रेकरिंग, 69 पर रिपीट हो रहा है। देखो बार। ठीक है, पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो इसमें पूरा ग्रुप भी रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या के बारे में सब कुछ। ये परिमेय संख्या के बारे में सब कुछ हो गया, ये अपरिमेय संख्या के बारे में सब कुछ हो गया। यहाँ तक हम मिटा देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जब सब समझ गए आप क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आप परिमेय संख्या जो इसके बारे में सब समझ चुके। परिमेय संख्या का 2 भाग बांटा गया। ठीक है, एक हम बोल सकते हैं भिन्न। क्या बोल सकते हैं हम लोग? भिन्न। और एक बोल सकते हैं हम पूर्णांक। क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक। ठीक है, देखो भिन्न मतलब बाय में p/q के रूप में जो रहता है, लेकिन भिन्न का ये परिमेय संख्या भिन्न में बस यही अंतर है कि भिन्न का माइनस में नहीं उसका, -9/2 भिन्न नहीं है। ये परिमेय संख्या लेकिन भिन्न में नहीं, माइनस भिन्न नहीं है। भिन्न ये होगा 9/2 अगर सिर्फ है तो ये क्या हो जाएगा?
भिन्न हो जाएगा। बात समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसी प्रकार पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हम जानते हैं कि माइनस प्लस की संख्या से, लेकिन बाय में नहीं होता, पूर्णांक बाय में नहीं होता। जैसे कि यहाँ देखो -4 है ना, -3, 0, 7, 9 कुछ भी ले लो, ठीक है, ये सब पूर्णांक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऑपरेशन संख्या कोई वंशज तो बढ़ेगा नहीं, इसका तो कुछ है नहीं, पार्ट है नहीं, इसका कोई बनना है नहीं, ठीक है। तो ऑपरेशन संख्या यहीं पे पूर्णांक यहीं पर हो जाता है। क्लियर, उसके बाद ओके, तो ये पूर्णांक हो गया, ठीक है। पूर्णांक का जो है क्या होता है? पार्ट होता है। पूर्णांक का पार्ट होता है ना, क्या होता है बताइए? इसका होता है ऋणात्मक संख्या। क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या मतलब कि जो भी माइनस वाला सब, जैसे कि यहाँ पर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ठीक है। और एक होता है, कौन होता है बताओ? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, जो कि 0 से होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, पता होगा आपको, अनंत तक जाएगा, ठीक है, इनफिनिट तक जाएगा। ओके, यहाँ से अब पूर्ण संख्या जो होता है, इसका पार्ट होता है कि नहीं होता है? बताओ, 2 पार्ट होता है। कौन कौन होता है बताओ, याद है? एक होता है शून्य। क्या होता है? एक शून्य, 0 अलग कर दिए, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ नहीं होता। और एक यहाँ क्या होगा? प्राकृत संख्या। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो भी है। अब प्राकृत संख्या का आज तक जो भी हम पढ़े हैं पार्ट है ना, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सारा संख्या किस में आता है? प्राकृत संख्या में। इसका मतलब हम क्या समझे कि सम संख्या, अभाज्य संख्या, जितना भी संख्या वो 0 नहीं होता, वो 0 से 0 एक अलग नंबर है, ठीक है। ये बात समझ आना। अभाज्य संख्या भी 0 नहीं होता, ना 1 होता, ठीक है। यहाँ पे तो पूर्ण संख्या समझिएगा 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्णांक हम जानते हैं, माइनस भी ले लो, 0 भी ले लो, ये भी ले लो, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आता है भिन्न, जो कि प्लस में सिर्फ रहेगा, और परिमेय संख्या जो कि प्लस माइनस सब में रह सकता है, बाय में उनमें सब रह सकता है, ठीक है। और फिर वास्तविक संख्या जो परिमेय और परिमेय दोनों ग्रुप में रह सकता है। ये था पूरा स्ट्रक्चर संख्या का। ओके, तो यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ के आगे हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सब के बारे में आते 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। इसको हम यहाँ कॉपी में बना दिए, जिसको आप देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। ओके, तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? सभी परिमेय और परिमेय संख्या के साथ ले जाने पर ना वो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या का संग्रह होता है परिमेय और परिमेय। दुनिया का सारा संख्या वास्तविक संख्या में आता है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, 12, 5 सब, ठीक है। यहाँ पे अब आता है परिमेय संख्या। क्या होता है? किसी संख्या का परिमेय संख्या तब कहते हैं जब उसको p/q के रूप में, मतलब बाय के रूप में लिखा जा सके। बस एक ही चीज़ है कि q कभी 0 नहीं होता। क्या होना चाहिए? q 0 नहीं, मतलब नीचे 0 नहीं होगा। अगर नीचे 0 हो गया, जैसे कि यहाँ पर 9/0 हम बताएं तो 9 0 हो गया, नीचे 0 नहीं होता, नीचे 0 होगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस ये q 0 में होना चाहिए। और p और q पूर्णांक समझते, पूर्णांक मतलब क्या हो? माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है। -9/2, ठीक है, या फिर 9/-2, नीचे माइनस हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, बस इतना बात रहेगा, ठीक है। p और q पूर्णांक हो जाता है। p और q पूर्णांक ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है p और q क्या होता है? परिमेय संख्या में p और q होता है तो पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है माइनस प्लस कुछ हो सकता है लेकिन 0 नहीं होता, बस ये q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल यह हो गया। और यहाँ दिया हुआ कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है, या फिर क्या होता है? अशांत आवृत्ति होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, शांत अशांत आवृत्ति। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, समझ गए आप, शांत का और शांत आवृत्ति दोनों का। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बोलता है वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जिसके मतलब कभी उसको बाय के रूप में लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कोई अगर बोले कि आप एक ऐसा अपरिमेय संख्या बताए जो बाय के रूप में, तो बोलेगा तुम बानर है क्या, पाई के रूप में लिखाएगा ही नहीं कभी, वो परिमेय संख्या होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलना। ओके, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल √3 हुआ, √2 हुआ। देखो √7/2 आप बोलोगे सर आप तो बानर है, √7/2 तो हो गया p/q रूप में, लेकिन √7 है, /2 का /2 ये 2 जो है यहाँ पे ये परिमेय संख्या, लेकिन √7 जो इसको गंदा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो ये √-5 हो गया, मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकले वो क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? आसान होता है, कहीं भी रुकता नहीं है, चलता रहेगा हमेशा। अब आगे आता है भाज्य संख्या। भाज्य को यौगिक संख्या भी कहा जाता है, दोनों को रिमेंबर रखिए, ठीक है। भाज्य की संख्या क्या होता है? वह संख्या जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए, मतलब एक से भी कटेगा, अपने से कटेगा, किसी दूसरे से भी कट जाए, ठीक है। जैसे 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट जाता है। 6 1 और 6 के अलावा 3 से भी कट जाता है। 8 है ना, 8 1 और 8 के अलावा 2 4 सबसे कट जाता है। तो ये सब भाज्य मतलब जो भाग लग सके, इतना याद, इतना ट्रिक से याद है। भाज्य या फिर यौगिक दोनों एक ही बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है अभाज्य संख्या जो कि भाग नहीं लगेगा, मतलब 1 से देखो 2 किसी से कटेगा, 1 और 2 के अलावा किसी में 3 भी देखो, 1 और 3 से 11, 1 और 11 से है ना 13, ये सब अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये हो गया। अब आता है सह अभाज्य संख्या। ये बात याद रखना कि सह, यहाँ पे एक नोट दिया 0 और 1, ना तो भाज्य ना अभाज्य, इसको याद रखना। 0 और 1 ना भाज्य होता है, ना अभाज्य होता है, ना कंपोजिट है, ना प्राइम है, ठीक है। आगे आता है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या बोलता है कि वह संख्या जिसका HCF हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 अंक नहीं, 1 आएगा, बस 1। क्या आता है? हमेशा 1। हमेशा तुम इसको सहभाज्य संख्या तुम देखो, इसका तो 4 का क्या होता है? 1 2 4 होता है ना, फैक्टर, ठीक है। और 3 का 1 और 3 होता है, दोनों में क्या कॉमन हुआ? सिर्फ 1 हुआ ना। हमेशा इसका HCF क्या आएगा? 1। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है A और B अगर एक सहभाज्य संख्या है तो इसका मौसो क्या होगा? तो 1 होगा। क्या होगा इसका मौसो?
एक होगा, हमेशा एक ही इसमें होता है। सहवाग संख्या का यही नियम है कि उसका हमेशा मौसम एक ही होगा, मतलब दोनों में बस एक ही कॉमन होगा, बस एक, बाकी कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, पूर्णांक आता है इंटीजर, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। बोलता है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, हम पहले तुम बता चुके हैं ग्राफ में ना, माइनस ले लो, प्लस ले लो, जीरो ले लो, सब मिला के क्या बनता है पूर्णांक, क्या बनता है पूर्णांक। ये माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, प्लस भी। प्राकृतिक संख्या क्या होता है बताओ, बस एक से शुरू होगा, एक से लेकर गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और पूर्ण मतलब होल नंबर, होल मतलब पूरा, मतलब जीरो भी ले लो, जीरो भी ले लो, है ना। मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो अगर ऐड कर दो क्या बनता है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर जीरो से शुरू होता है, ओके। आता है सम संख्या, सम संख्या क्या होता है बताओ, वह संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, बस क्या हो 0 2 4 6 8 हो, उसको क्या बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं। देखो इतना बड़ा नंबर है ना, कैसे पता चले इस सम विषम, तुम इसको 2 से भागा देगी नहीं ना, ये लास्ट में 8 है, सम संख्या काम खत्म, ठीक है। आता है विषम संख्या, इंग्लिश में बोले तो और नंबर, जिसके लास्ट में 1 3 7 9 हो, है ना, उसको और नंबर जैसे 5 है तो और नंबर है, बात खत्म। यहाँ से आपको इस वास्तविक संख्या का पूरा परिवार के बारे में समझ में आ गया, सहवाग संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक ऋण, उन सब समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे भाग एल्गोरिथम, मतलब कि अब हम लोग 10th का जो टॉपिक जो चालू होगा, ठीक है, उसको शुरू करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। बाय।